दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले अपना एनसीईआरटी पर फोकस करो। तो एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा उसके एमसीक्यू लगाओ, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। आई एम द सेकेंड ईयर फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आ रहा था कि क्या अभी से प्रिपरेशन करके मैं सीयूटी में अच्छे स्कोर के साथ में अच्छे कॉलेज पहुंच सकता हूं। तो मेरा रिप्लाई है कि जी हाँ, आप अभी से ही पढ़ के आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं सीयूटी के एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो भी डोमेन्स है, जो भी लैंग्वेज है, उनका सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। वो सीयूटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी डोमेन, सभी लैंग्वेज का पेपर 2 मंथ में सिलेबस पूरा करो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी का एमसीक्यू लगाओ, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर जो टीचर के नोट्स हैं उनको फॉलो करो और किसी एक टीचर से पढ़ो और किसी दूसरे इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उसका नोट्स और उसका जो क्वेश्चन कराते हैं उनको आप करो, जो वो क्वेश्चन कराए रहेंगे वही आपको बार बार करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। रिवीजन, मैं बोलूँगा कि रिवीजन आपका ये बहुत ज़रूरी है। रिवीजन किसी एग्ज़ाम का एक की माना जाता है, रिवीजन और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि टाइम को कैसे मैनेज करे भैया। तो जैसे 3 डोमेन्स के साथ कोई एक लैंग्वेज दिया है सीयूटी के एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, हर दिन आप हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, मैं जानता हूँ। तो आप किसी 2-3 सब्जेक्ट को एक दिन में अपना डेली रूटीन में आप ज़रूर रखो। जैसे आप सुबह आप इंग्लिश को 2 घंटा आप दे सकते हो। बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को आप सुबह में पढ़ना, और वोकैबुलरी सेक्शन को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें ज़्यादा आप याद कर पाएँगे, ज़्यादा आप कंसंट्रेट पावर रहता है। सुबह के समय आप ज़्यादा आप याद रख सकते हो किसी चीज़ को। तो वोकैबुलरी और जो भी आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो वो सुबह पढ़ो 2-3 घंटा। फिर आप 10-12 या दोपहर आफ्टरनून में आप किसी डोमेन को पढ़ सकते हो जिसमें आप जैसे मैथ्स को रख सकते हो, या ह्यूमैनिटीज़ वाले किसी ऐसे सब्जेक्ट रख सकते हो जो आपको बहुत हार्ड लगता हो। और थर्ड हो गया आपको जीएटी। अगर कोई जीएटी लिया हो तो वो मैं बोलूँगा कि आप उसे इवनिंग के टाइम में रखो, जैसे 3 to 5, क्योंकि इस टाइम हम बहुत लेज़ी फील करते रहते हैं, बहुत वो होता रहता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उसे आप ज़रूर करो, उससे आपको आपका जो नींद आती है, जो आप लेज़ी फील करते हो, तो आप ये बहुत अच्छा रहता है। 3 to 5 आप उसको करोगे तो आपका एक जीटी भी स्ट्रॉन्ग होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आउटपुट निकाल सकते हो उसको। तो समय को बहुत ईज़ी में मैनेज करना, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स है, एक टॉपर के पास भी और एक जो ऐसे पढ़ते हैं उसके पास भी। तो आपको देखना है कि आप किस समय किस टाइम आप पढ़ सकते हो। कोई रात में किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पढ़ते हो। तो सबका चॉइस अलग अलग हो सकता है। तो मैं तो एक ऐसे बोला हूँ रैंडम कि किसी स्टूडेंट को कैसे फॉलो करना है। जैसे अब एक दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट को रखो, और सब सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादा पढ़ो भी मत, 5-6 घंटा पढ़ो और चिल करो, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सीयूटी जो 2026 है